नमस्कार। क्या आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत के किस क्षेत्र की तस्वीरें हैं, कहां की हैं, किस राज्य की हैं? यकीनन इन तस्वीरों को देखकर तो आप भी यही कहेंगे कि ये किसी स्वर्ग जैसा है। यकीनन है भी। यहां की झील, यहां की नदियां, यहां की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं यकीनन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। ऐसी सुंदरता से लबरेज है यह क्षेत्र। ये माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का क्षेत्र है। यहां पोलर रीजन के बाद दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। पानी का सोर्स, जीवन का सोर्स। अब आप थोड़ा अंदाजा लगा चुके होंगे, ये दरअसल गिलगित बल्तिस्तान है तो भारत का, लेकिन 1947 के बाद यहां पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। हम सब जानते हैं। करीब करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र जो कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, प्राकृतिक खनिजों से भरा हुआ है, नदियों से लबरेज है, आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिस पर 75 सालों से पाकिस्तान इसके प्राकृतिक संसाधनों का, यहां के लोगों का, प्राकृतिक खनिजों का लगातार दोहन कर रहा है। और इस दोहन का नतीजा है ये तस्वीरें। आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, टैक्सिस का तो यार है, टैक्सिस का तो यार है। दरअसल ये तस्वीरें गिलगित बल्तिस्तान के 2 अलग अलग क्षेत्रों की हैं। गिलगित में भी और बल्तिस्तान के क्षेत्र में भी लगातार पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 75 सालों से जो दोहन का, जो शोषण का, जो पाकिस्तान की सरकार का जो काम चल रहा है, उसके विरुद्ध जो आवाजें हैं वो धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। अब लोग, बल्तिस्तान के लोग आवाज लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि आर पार जोड़ दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि बल्तिस्तान को लद्दाख के इस क्षेत्र यानी कारगिल और लेह से सीधे जोड़ दो, यानी गिलगित बल्तिस्तान को भारत से दोबारा मिला दो। ये नारे लगाए जा रहे हैं स्कर्दू के क्षेत्र में, बल्तिस्तान के क्षेत्र में। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि पिछले हाल के वर्षों में पाकिस्तान की सेना ने इस इलाकों में जबरन जमीनों पर कब्जा करके यहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाना शुरू किया है। बड़े तेजी से यहां पर कंस्ट्रक्शन जारी है और पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से, जब से आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद पाकिस्तान को डर है कि देर सवेर भारत पीओजे को पर कब्जा वापस लेने के लिए कार्रवाई जरूर करेगा। तो उससे पहले पाकिस्तान यहां पर तैयारियां कर रहा है और इसीलिए हाल फिलहाल में कई अलग अलग क्षेत्र में, गिलगित बल्तिस्तान के क्षेत्र में नए नए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खड़े किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें जमीन चाहिए, जमीन वो जबरन कब्जा करते हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। इसी का लगातार विरोध हो रहा है। विरोध गिलगित के क्षेत्र में भी हो रहा है, विरोध बल्तिस्तान के क्षेत्र में भी हो रहा है। मिनावर में हमने देखा कि हाल में वहां पर कई हफ्तों से प्रदर्शन चल रहा था। कुछ इस तरह के वीडियो भी आए थे जिसमें वहां के लोकल लोगों ने आर्मी को वहां से भगा दिया था, जो कि जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, जमीन पर कब्जा के लिए आए थे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। सुने 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 बोले सब सुने सुने सहूलत कर, मुकामी सहूलत कर, दिखाओ पशेरा सहूलत कर। लेकिन अंततः पाकिस्तान के अभी जो तस्वीरें, वहां से वीडियो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक वहां कर पाकिस्तान की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और प्रदर्शन को रोकने के लिए अंततः पाकिस्तान की सेना ने फिर से गोलियों का सहारा लिया है। तस्वीरें इस तरह की आ रही है। बल्तिस्तान में भी इसी तरह का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार को कब्जा करना बंद करना होगा और गिलगित बल्तिस्तान से बाहर जाना होगा। नारे लगाए जा रहे हैं कि आर पार जोड़ दो, यानी कारगिल और लेह से जोड़ दिया जाए। ये आवाजें पूरे गिलगित बल्तिस्तान से धीरे धीरे उठने लगी हैं। स्कर्दू में प्रदर्शन हो रहा है, मिनावर जो गिलगित के क्षेत्र में है, कारगिल जो गिलगित जो जिला है, शहर है, उसमें लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो कारगिल से ऊपर का जो क्षेत्र है, स्कर्दू से लगा हुआ बल्ती जो क्षेत्र है, जहां पर बल्ती भाषा बोलने वाले गांव हैं,
वहां पर लगातार पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध कई हफ्तों से यहां पर भी लोग धरने पर बैठे हैं और मांगे कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना जमीनों पर कब्जा करना बंद करे और उनके इलाके को छोड़कर वापस चली जाए। ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसी स्थिति में यकीनन भारत की सरकार को भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं अभी भी। क्या भारत सरकार इस तरह की बड़ी युद्ध के लिए क्या तैयार है, भारतीय सेना? और बहुत सारे प्रश्न कुछ इस तरह के भी हैं कि जो लद्दाख के क्षेत्र के वासी हैं उनमें भी एक तरह का डर है कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ ये भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, वहां के 20 लाख लोगों की आबादी भी एक बड़ा कारण है, जिसको लेकर लद्दाख के क्षेत्र में एक बड़ा संदेह है कि उससे कहीं ना कहीं डेमोग्राफी का एक बड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। लिहाजा भारत सरकार को उस नजरिए से भी सोचने की जरूरत है। लेकिन इतना तय है कि भारत सरकार ने 1994 में भारत की संसद ने यह तय कर लिया था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो पूर्व जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, आजकल लद्दाख का जो क्षेत्र है, वो भारत का अभिन्न अंग है और देर सवेर उस पर कब्जा वापसी करना है। कब, ये भारत सरकार को तय करना है। लेकिन इस बीच गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपने अपने हिस्से का संघर्ष शुरू कर दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।